जिला बार एसोसिएशन पंचकुला ने सॉलिसिटर सुखविंदर सिंह नारा को सम्मानित किया है। सॉलिसिटर एस नारा सबसे पहले 2005 में पंचकुला बार एसोसिएशन में शामिल हुए थे और उसके बाद पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हो गए और हरियाणा सरकार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ उप महाधिवक्ता के रूप में सेवा दी। 2002 में वे इंग्लैंड चले गए और नारा सॉलिसिटर्स के नाम से लंदन में अपनी लॉ फर्म की स्थापना की और खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध वकील के रूप में स्थापित किया और नए वकीलों को कानूनी पेशे में शामिल होने और विदेशों में अपना करियर शुरू करने में मदद की। अब सुखविंदर नारा हरियाणा के वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय सॉलिसिटर के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने पंचकुला बार एसोसिएशन के साथ साथ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन को भी अच्छा नाम दिया है। सॉलिसिटर नारा को सम्मानित करने के दौरान सरताज सिंह नरूला अध्यक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, गगन जम्मू पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव और राजकुमार चौहान अध्यक्ष चुनाव समिति बार काउंसिल पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ जिला बार एसोसिएशन के विशेष आमंत्रित व्यक्ति थे। पंचकुला से संवाददाता सुरेंद्र चौहान। सभी वकील साहबान और हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि भाई सुखविंदर नारा जी ने एक वर्ड यूज़ किया है ग्लोबल। एडवोकेट्स का ग्लोबल होना मुझे लगता है कि आज के समय में बहुत जरूरी है। वो ग्लोबल तभी होंगे जब लॉ करने के साथ साथ कुछ मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी को भी पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी को समझना, मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। मैं शुरू से सुनता आया हूँ, जब मैंने पंचकुला बार को ज्वाइन किया था सितंबर 2005 में, यहीं से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था बद्रान साहब के साथ। तो हमें ये बताया गया था कि ये प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं है। इसी स्पिरिट के साथ हमने यहाँ पर काम किया। 16 साल मैंने हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की, एजी ऑफिस में भी रहा मैं। कोविड ने सब कुछ चेंज कर दिया हमारे लिए और मैंने तब डिसीजन लिया कि चलो मैं लंदन जाता हूँ, अपनी फर्म सेटअप करता हूँ। बट ये चीज़ आसान नहीं थी। एक फॉरेन लॉयर के लिए सेटअप करना इतना आसान नहीं था। मुझे खुद बहुत चैलेंजेस आए, क्योंकि ना तो हमने कभी मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और ना कोई टेक्नोलॉजी को भी समझा जी। तो खुद के जो मुझे लगा कि ये गैप्स हैं जो मुझे फिल करने हैं, तभी मैं अपनी फर्म स्टार्ट करूँ। मैंने 2 साल वहाँ की फर्म्स में काम किया, समझा कि फर्म्स कैसे काम करती हैं। तब देखा कि अगर आप खुश नहीं है, यहाँ आप हमारी कंप्लेंट कर सकते हो और ये हमारा इंश्योरेंस कंपनी है। अगर आपने कुछ क्लेम करना है हमारे खिलाफ, तो इस इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम कर सकते हैं। क्लाइंट का नुकसान अगर किया है, किसी लॉ फर्म की मिस्टेक से हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करती है। तो वो एक क्लाइंट को वहाँ पर जो जनता की प्रोटेक्शन है वो है, साथ में वकीलों को भी प्रोटेक्शन होगी, क्योंकि उनको अपनी पॉकेट से नहीं देना पड़ रहा है, वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी बहुत है। हमारे को ट्रेनिंग के रूम्स लाने ही पड़ेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के प्रोग्राम लाने ही पड़ेंगे हमारे को, तो उसके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। जैसे प्रोग्रेस कर रही है लॉ, वो बिना टेक्नोलॉजी के चल ही नहीं सकती। अब हमारे जैसे रिसेंट है, अब सारी ई फाइलिंग शुरू कर रहे हैं, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का पता ही होना पड़ेगा, कैसे फाइल्स अपलोड होंगी, कैसे फाइलिंग होगी। धीरे धीरे हम अब सारा AI से काम कर रहे हैं, VC होनी शुरू हो गई है। सो ऑल दैट हैज़ टू बी टॉट। उसके लिए हमारे को लॉ कोर्स के साथ आई थिंक वी शुड हैव कंपल्सरी कोर्सेज ऑन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। और जो बाहर जाने का, जैसे भाई साहब ने बोला, मैनेजमेंट का, किसी को फर्म खोलनी है, डेफिनेटली अगर आगे बढ़ना है तो मैनेजमेंट के स्किल्स, सोशल स्किल्स, वो सब सीखनी है। उसकी क्लासेस भी हो सकती हैं, पर एट दी मोमेंट जो मेरे को आज का लग रहा है, आज के लिए हमारे को टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हमारे लॉ कोर्स में ही इंक्लूड होने चाहिए। ये थोड़ा चेंज लानी है। सर, आप इनिशिएटिव लेंगे इसमें? मैं बिल्कुल लूँगा जी। अभी हम शुरू में जो अपने हाईकोर्ट में करने जा रहे हैं, अभी हम जो सीनियर लॉयर्स हैं उनकी हम टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे गाइड करने के लिए यंगस्टर्स को पहले तो, और उसके बाद हम जो यंगस्टर्स हमारे हैं वो ऑलरेडी काफ़ी एक्सपर्ट हैं टेक्नोलॉजी में, पर उनके लिए वी विल डेफिनेटली राइट टू द बार काउंसिल एंड अदर प्लेसेस कि थोड़ा जो टेक्नोलॉजी है उसको मेन कोर्स में ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, ताकि वो बेसिक्स सीख के ही आए पीछे से। जैसे मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी प्रोटेक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन हमारे पास पूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा, बिकॉज एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी इन प्लेस। सिर्फ जहाँ तक आप कह रहे हो लॉयर्स की प्रोटेक्शन उल्टा हमारे यहाँ ज़्यादा है, बाहर कम है। बाहर यू कैन सू योर लॉयर ऑल्सो, हमारे यहाँ पे अभी लॉयर को सू नहीं किया जाता, तो इसलिए प्रोटेक्शन लॉयर्स की पूरी यहाँ पे, उसके लिए कोई कमी नहीं है।